अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफीद अज़ा के साथ। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसका उन्वान है आतिश की जहर बलगमी टॉक्सिन। ये हमारा तहकीकात 3 इंसानी जहर में से लेक्चर नंबर 2 था और इसका हिस्सा नंबर 2 आज हम पढ़ रहे हैं। पहला हिस्सा हम पढ़ चुके हैं। आज हम आतिश की अलामात, आतिश की जहर की अलामात और इलाज पर बात करेंगे। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, इसमें हम आतिश को 3 दर्जात में तकसीम करते हैं, यानी इसके 3 दर्जात हैं। तो इसको अगर हम आगे चलें तो आतिश के 3 दर्जे हैं और हर एक दर्जे की अलामात भी अलहदा-अलहदा है। अब हम पहला दर्जा पढ़ रहे हैं। तो पहले दर्जे में मर्ज की छूत लगने के अक्सर 3 हफ्ते बाद इस मकाम पर पहले एक सख्त उभार या फिर एक सुर्ख फिंसी पैदा होती है जिसकी जड़ सख्त हो जाती है और ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़कर फट जाती है और एक जख्म बन जाता है जो कि बाद में फैलता चला जाता है और इसके बाद गिरदो नवाह की जिल्द पर फैलना शुरू कर देता है। अब दूसरे दर्जे में ये जिल्द के अलावा झिल्ली पर भी नमूदार होता है और मर्ज की तीसरी हालत में तो बड़ी बड़ी गांठें जो हैं वो नमूदार हो जाती हैं और नाजुक मकामात पर मसलन मकद के इर्द गिर्द, खुशियों के नज़दीक और इनके ऊपर फैल कर और इंदाम नहानी पर जहाँ मकाम नाजुक होने की वजह से फैल कर पुठ बन जाते हैं। मर्ज की शदीद हालतों में तालू वगैरह में ज़ख्म होकर वो गल जाता है और कभी नाक का हिस्सा गल कर नाक बैठ जाती है। मरीज़ इंतहाई लाग़िर हो जाता है। ये आतिश की जहर के 3 दर्जात हमने बयान किए। इलाज की तरफ बढ़ने से पहले एक जो है वो बात ज़हन नशीन कर लें कि इस मर्ज़ के भी 3 दर्जात हैं और इस जहर के पैदा होने के भी 3 दर्जे हैं कि 3 दर्जों की वजह से, 3 इकसाम की वजह से ये मर्ज़ पैदा होता है। नंबर 1, इसको हम कहेंगे बिगाड़े आज़ा, ठीक है जी, यानी बलगमी अग़ज़िया अदविया या तर माहौल की वजह से दिमाग जो है वो सोजिशनाक हो जाता है, ठीक है। ये इसकी पहली वजह है। दूसरी वजह ये है छूत छात, यानी इसका मर्ज़ का जो जरासीम है जिसको यानी उसका नाम दिया गया स्पायरो कैटापिलेडा, तो वो जो है वो मरीज़ से तंदुरुस्त शख्स में जाकर अमराज पैदा कर देता है। और इसका जो तीसरा किस्म है, तीसरा दर्जा है, वो विरासती है, यानी विरासती तौर पर एक बाप माँ अपनी औलाद में ये मुंतकिल करते हैं और वो मादा मनी के ज़रिए जो है, तो जैसा कि हम देखते हैं कि कुछ ख़ानदानों में आतिश और शुगर जो है वो विरासती तौर पर पाए जाते हैं। तो ये इसके दर्जात थे। अब हम चलते हैं असूल इलाज की तरफ। तो असूल इलाज में सबसे पहले अगर असाबी गुदी है, असाबी गुदी है जिसको हम मादा आतिश कहेंगे, असाबी गुदी मादा आतिश, ठीक है। इसमें जलन ज़्यादा होती है, इसलिए इस मकाम पर हम आसाबी उज़लाती मुसल देंगे, मुसल देकर इस मादे का अखराज करेंगे।
या फिर हम हिजामा के ज़रिए जो हमारी बाईं टांग है इस पर हम तरकपिंग करके इस टॉक्सिन को निकालेंगे। ठीक है जी। जब ये आतशिक का जो मादा है ये निकल जाएगा तो उसके बाद हम उजलाती, आसाबी, अक्सीर, तरियाक देंगे ताकि मर्ज जो है वो मुकम्मल तौर पर दूर हो जाए। ये तो था आसाबी गुद्दी मादा आतशिक का इलाज। अब हम नर आतशिक जो है वो जो कि आसाबी उजलाती तहरीक में होती है, इसका इलाज भी 2 दर्जात में होता है। नंबर 1, अगर आसाबी उजलाती में शिद्दत नहीं है तो हम उजलाती, आसाबी, अक्सीर, तरियाक वगैरह से इसका इलाज करते हैं। अगर ये आसाबी उजलाती इंतहाई दर्जे पर है तो फिर इसका इलाज पारा के मुरक्कबात हैं जो कि इसका बेहतरीन मुरक्कब कजली है जो कि गुद्दी उजलाती तहरीक में है। यानी अगर ये मर्ज़ इंतहाई शदीद होगा तो हम कजली यानी 4 अक्सीर, 4 मुलय्यन से इसका इलाज कर सकते हैं। मरहम के तौर पर भी हम कजली को जो है कजली 1 हिस्सा, वैज़लीन 7 हिस्से उसकी मरहम बनाकर जो है आतशकी ज़ख्मों पर लगा सकते हैं। तो ये था इसका असूल इलाज। अब इसमें ये समझ लें कि अगर आसाबी गुद्दी सूरत है तो जो दवा देंगे उसी मिजाज की ही खुराक रखनी पड़ेगी, और अगर आसाबी उजलाती है तो जो दवा देंगे उसी के मुताबिक हम खुराक रखेंगे। अगर उजलाती आसाबी दवा देंगे तो खुराक भी उजलाती आसाबी होगी, अगर गुद्दी उजलाती अद्वियात देंगे तो हम खुराक भी गुद्दी उजलाती देंगे। तो आज का हमारा ये जो पहला जहर था आतशकी जहर, उसमें हमने इसको पढ़ा। हिजामा मुआलजीन के लिए ये है कि बाईं टांग नाभ से लेकर टांग तक जो है वो इसको तरकपिंग करें, मरीज़ की सारी आसाबी ग़िज़ाएँ बंद कर दें और उजलाती आसाबी, उजलाती गुद्दी से गुद्दी उजलाती तक ग़िज़ाएँ दें। तो इंशाअल्लाह ये आतशकी ज़हर का जो मरीज़ है वो ठीक हो जाएगा।